आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर का विज्ञान का सेट 5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बहुकल्पीय प्रश्न करेंगे। खंड पहला दिया उपखंड क, जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहले लिखा हुआ है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु होता है वक्रता केंद्र पर, और उसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। उसका दूसरा दिया कि श्वेत प्रकाश की किरण में प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग में न्यूनतम विचलन होता है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंग में बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी में और सबसे कम होता है लाल में। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि किसमें न्यूनतम विचलन होता है, तो न्यूनतम विचलन किसमें हो जाएगा, लाल में, और सबसे ज़्यादा बैगनी में होता है। उसके बाद है तीसरा, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धक लेंस के रूप में। तो आवर्धक लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, तो इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, तो इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का सी। इसके बाद चौथा है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है वो नियंत्रित करता है पुतली। इसके बाद है पांचवा, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र होता है, इसमें लिखा हुआ है P बराबर I² ये सूत्र होता है, क्योंकि P बराबर होता है VI, P बराबर होता है VI, ठीक है। और V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो अगर इसमें V का मान रख देते हैं IR, तो P बराबर हो जाएगा IR गुणे I, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा I² R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पांचवा का बी, P बराबर I² R। उसके बाद दिया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो कोई सीधी लंबी परिनालिका होगी तो उसके भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, एक समान होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है। हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई आती है, जो करंट आता है AC करंट, उसका जो आपूर्ति होता है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है कि आर्सेनिक तत्व है। तो आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक जो होता है ये उपधातु होता है, इसमें धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं। तो 8वें का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रोपेन कौन सा है। तो प्रोपेन जो होता है, जैसे कि मीथेन है, मीथेन में 1 कार्बन होता है। उसके बाद ईथेन होता है, उसमें 2 कार्बन होते हैं, लेकिन प्रोपेन जो होता है उसमें 3 कार्बन होंगे। और प्रोपेन में जो बंद होगा कार्बन के बीच वो एकल बंद होगा। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो पहला दिया है, इसमें 3 कार्बन है, तीनों में एकल बंद है, तो ये हमारा प्रोपेन हो जाएगा। इसमें 4 कार्बन है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें ये भी नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 9वें का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 10वां दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये है फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 और +2Al एल्युमिनियम है। तो जब एल्युमिनियम फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, आयरन ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है, इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देता है और खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और लोहा अलग हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तब ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो कौन सा हो जाएगा, ये 10वें का डी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन सिलेबस में है नहीं। 12वां है, कॉलम में दिए गए रासायनिक पदार्थों को सुविलन बॉक्स बी में दिए गए से कीजिए। तो पहला दिया हुआ है एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड होता है इसका स्वाद होता है सिरके के स्वाद का होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सिरका के निर्माण में, तो ए का हो गया दूसरा। इसके बाद जो एथेनॉल है, एथेनॉल क्या होता है, ये होता है एल्कोहल, इसके अंतिम में ऑल लगा है, मतलब ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल में कौन सा हो जाएगा,
ये होगा विकृतीकृत स्पिरिट बनाने में। स्पिरिट भी क्या होता है, एक तरह का अल्कोहल होता है। तो बी का हो जाएगा दूसरा। इसके बाद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है ये कपड़े को धुलाई के लिए, इसको धावन सोडा भी कहते हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का हो जाएगा चौथा, कपड़े को साफ करने में। और जो अपमार्जक है, सॉरी, कास्टिक सोडा होगा साबुन के निर्माण में। ठीक है, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में, और अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है कपड़े को साफ करने में। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तब इसका आंसर होगा डी। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। उसके बाद 13 है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है 7। तो ना ये अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण होता है, जल का होता है, ग्लूकोज का होता है। लेकिन संश्लेषण के बाद जो उत्पाद बनता है वो बनता है ऑक्सीजन, यानी कि किसका संश्लेषण नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है पित्त का संश्लेषण। तो पित्त का जो संश्लेषण होता है वो किस में होता है, यकृत में होता है, और जब उसका संश्लेषण होता है तो बनता है एल्बुमिन बनता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा हुआ है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक होता है नीले, 2 नीले होते हैं, ठीक है, और 2 अलिंद होते हैं। तो यानी कि टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद है पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज जीव है जिसका कोई अंग टूट जाए तो फिर से उसको कितने भी टुकड़े कर दे फिर से वो पहले जैसा हो जाता है। जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया है, इसको हम कितने भी टुकड़े में काट दें तो फिर से वो पहले जैसा हो जाता है बन के। तो इसमें 17 का आंसर हो जाएगा डी। फिर दिया है कि 18वें पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन कहते हैं कोई पत्ती होता है और जब वो नीचे जमीन पर गिर जाता है पत्तियों से टूट कर, तो फिर पत्तियों में से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। और ये किस में होता है, ब्रायोफिलम जो अजूबा का पौधा होता है इसमें होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये हमारे सिलेबस में है नहीं है। इसके बाद खंड ब में है वर्णनात्मक प्रश्न, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।